दोस्तों, आज की फिल्म है हॉट समर नाइट्स। यह हॉलीवुड मूवी 2017 में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी, जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। फिल्म की शुरुआत होती है एक लड़के के साथ जिसका नाम डैनियल होता है। वह एक रात कार में बैठकर तेजी से जा रहा होता है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद इस मूवी में डैनियल के साथ बीते 3 महीने पहले की कहानी दिखाई जाती है। डैनियल के पिता की कुछ टाइम पहले मौत हो जाती है, जिस कारण वह अंदर से टूट जाता है और वह अपनी माँ के साथ रहता है। डैनियल की माँ भी डैनियल के कारण अक्सर परेशान रहती है, क्योंकि डैनियल अपने पिता की मौत के बाद अक्सर परेशान रहता है। एक दिन डैनियल की एक छोटी सी गलती के कारण उसका घर जल जाता है। उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, जिसके लिए डैनियल की माँ पूरे साल उसे उसके आंट के घर छोड़कर चली जाती है। उसके बाद डैनियल को आंट का टाउन दिखाया जाता है, जहाँ डैनियल देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे रिच लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी है और समर के दौरान ये लोग भी यहाँ रहने लग जाते हैं। कुछ लोग तो इसी टाउन के थे जो यहाँ पर सेक्सी और हॉट लड़कियों के साथ एंजॉय करते रहते थे। डैनियल भी यहाँ एंजॉय करने के लिए आया होता है, लेकिन वह खुद को अकेला महसूस करने लग जाता है। एक दिन डैनियल परेशान होकर वहाँ से जा रहा होता है, तभी उसे हंटर नाम का एक लड़का टकराता है, जो पैसे से एक प्लेबॉय होता है। हंटर हर रोज खूबसूरत औरतों और लड़कियों के साथ रात गुजारता है, जिस कारण वह काफी रिच लाइफ जीता है। इसके साथ ही हंटर की रिच लाइफ जीने के पीछे का कारण ड्रग्स की सप्लाई करना भी होता है, क्योंकि वह वहां आने वाले लोगों को ड्रग्स की सप्लाई करता है, जिस कारण उसके पास काफी सारा पैसा आ जाता है। हंटर की सिस्टर शहर की सबसे ब्यूटीफुल और सबसे हॉट लड़की थी, जो हंटर से अलग रहती है। पैसों की तंगी के कारण डैनियल वहीं एक शॉप पर काम करने लगता है। तभी वहां पुलिस की रेड पड़ जाती है। पुलिस वहां ड्रग्स की छानबीन करने आती है। एक पुलिस वाला हंटर का पीछा करते करते वहां तक पहुंच जाता है। तभी हंटर मौका देखते ही ड्रग्स के कुछ पैकेट्स डैनियल के बैग में छिपा देता है। हंटर डैनियल का एहसानमंद होता है, क्योंकि डैनियल ने उसकी मदद की थी। तभी हंटर डैनियल को उसका पार्टनर बनने को बोलता है। हंटर की बातें सुन डैनियल भी मान जाता है और फिर दोनों ड्रग्स की सप्लाई करते हैं और हर रोज एंजॉय करने लगते हैं। एक दिन डैनियल ओपन पार्किंग थिएटर में मूवी देख रहा होता है। तभी उसके सामने एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा होने के कारण उसकी कार में आकर बैठ जाती है। डैनियल उस लड़की को देखकर हैरान रह जाता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता कि इतनी खूबसूरत लड़की कैसे उसके पास आकर बैठ सकती है। लेकिन डैनियल को यह बात पता नहीं होती कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि हंटर की सिस्टर कायला है, जो शहर की सबसे ब्यूटीफुल और सबसे हॉट लड़की है। लड़कों के बीच कायला की दीवानगी का आलम कुछ इस तरह था कि लड़के उसकी झूठी च्युइंगम तक खा जाते हैं। तभी कायला डैनियल से उसके घर छोड़ने को कहती है। तब डैनियल भी उसे उसके घर छोड़ने चला जाता है। कायला डैनियल से कहती है कि मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और लास्ट में डैनियल से उसका नाम भी पूछती है। उसके बाद डैनियल घर आ जाता है। वापस घर आने के बाद डैनियल कायला के ख्यालों में खोया रहता है। उसे अब हर जगह कायला ही नजर आती है। तभी हंटर वहां आ जाता है और डैनियल से उसके इस तरह खोए रहने का कारण पूछता है। तब डैनियल हंटर को बताता है कि कल मुझे एक बेहद ही खूबसूरत और हॉट लड़की मिली, जो उसकी कार में आकर बैठ गई, जिसके बाद वह उसे घर छोड़ने गया था, और उस खूबसूरत लड़की ने उसका नाम भी पूछा। डैनियल के ऐसा कहते ही हंटर समझ जाता है कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन है। उसके बाद हंटर डैनियल से कहता है कि उसकी भलाई इसी में है, वह कायला से दूर रहे। हंटर की बातें सुन डैनियल भी मान जाता है, क्योंकि डैनियल ऐसे किसी लड़ाई झगड़े वाले झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। उसके बाद डैनियल हंटर के साथ और भी ज्यादा सप्लाई करने लग गया था ड्रग्स की। एक दिन हंटर डैनियल से कहता है कि अब उन्हें ज्यादा पैसे कमाने के लिए कोई बड़ा सप्लायर ढूंढना होगा। जिसके बाद हंटर और डैनियल दोनों ही एक बड़े सप्लायर के पास चले जाते हैं, लेकिन वह आदमी उस समय पार्टी कर रहा होता है। पार्टी में मौजूद उस आदमी से डैनियल ड्रग्स मांगता है, लेकिन डैनियल की बातें सुन वह आदमी उस पर गुस्सा हो जाता है और डैनियल से कहता है कि उसे कम मात्रा में ही ड्रग्स लेना होगा। एक गलतफहमी के कारण उस आदमी को लगता है कि डैनियल पुलिस का आदमी है, जिस कारण वह डैनियल को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, वैसे ही हंटर उसे रोक लेता है और उस आदमी को बताता है कि डैनियल उसका पार्टनर है। उसके बाद गुस्से में हंटर उस आदमी की पिटाई शुरू कर देता है। एक दिन डैनियल एक शॉप पर जाता है, तभी उसे वहां कायला दिखती है। कायला डैनियल से कहती है कि वह उसका पीछा कर रहा है। तब डैनियल सीधे तौर पर मना कर देता है, लेकिन अगले ही पल डैनियल जिस लॉलीपॉप को चूस रहा होता है
उसे ही कायला भी चूज कर उसे डेनियल को वापस कर देती है। फिर डेनियल भी कायला को देखते हुए लॉलीपॉप को चूसने लग जाता है और हॉट फीलिंग लेने लगता है। उसके बाद कायला को वहां से बाहर जाता देख डेनियल उससे कहता है कि वह उससे समर कार्निवल में मिल सकती है क्या। तब कायला कहती है कि हाँ, मुझे भी वहां आना है। उसके बाद डेनियल वहां से घर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक आदमी दिखता है जो डेनियल को जबरदस्ती कार में बिठा देता है। कार के अंदर डेनियल देखता है तो उसे हंटर भी दिखाई देता है। उस आदमी का नाम डेक्स होता है जो हंटर और डेनियल को कार में जबरदस्ती ले जाता है। जब एक दिन हंटर पार्टी में उस आदमी को मार देता है, डेक्स भी उसी ड्रग सप्लायर का आदमी होता है। डेक्स हंटर और डेनियल को अपने अड्डे पर ले जाता है। फिर वह उन दोनों से कहता है कि तुम्हें हमसे ड्रग्स खरीदना होगा। तभी डेक्स हंटर से बोलता है कि हमारे पास कुछ खराब क्वालिटी का ड्रग्स पड़ा है, उसे हम तुम्हें आधे कीमत पर बेच सकते हैं। और उसके बाद डेक्स हंटर को चेतावनी देते हुए बोलता है कि अगर उन्होंने कहीं और से ड्रग्स खरीदने की गलती भी की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उनकी बातें सुन हंटर डर जाता है और उन्हें 5 पाउंड ड्रग्स खरीद लेता है। इससे पहले हंटर ने इतना ज़्यादा ड्रग्स कभी नहीं खरीदा था और ना ही सेल किया था। इसी कारण हंटर टेंशन में आ जाता है। तभी डेनियल हंटर से कहता है कि उसका एक नशेड़ी कजन है और उसके कॉन्टेक्ट उसके इलाके के सारे नशेड़ी लोगों से है, इसीलिए हमारा ड्रग्स भी आसानी से बिक जाएगा। जिस कारण हंटर और डेनियल के पास मौजूद 5 पाउंड ड्रग्स बिक जाता है। उसके बाद इन दोनों के पास ढेर सारा पैसा आ जाता है। उसके अगले दिन डेनियल समर कार्निवल में कायला से मिलने जाता है, जहां वो अपने साथ कायला के लिए एक पाउडर लेकर जाता है। थोड़ी देर कायला और डेनियल के बीच मौज मस्ती चलती रहती है, लेकिन तभी कायला का बॉयफ्रेंड वहां आ जाता है। उसके बॉयफ्रेंड को देखकर डेनियल वहां से जाने वाला होता है, तभी वापस मुड़कर कायला को किस कर लेता है। यह सब देखकर कायला का बॉयफ्रेंड गुस्सा हो जाता है और डेनियल की खूब पिटाई करता है। दूसरी ओर पैसे आ जाने के कारण हंटर भी अपनी मौज मस्ती भरी लाइफ जीने लगता है। वह एमी नाम की लड़की को डेट करता है और उसके साथ कई दिनों तक खूब मजे करता है। एमी के साथ कई ब्यूटीफुल प्लेस जाता है और उसके साथ खूब मस्ती करता है। एक रात डेनियल मूवी देखने का प्लान बनाता है। मूवी थिएटर पहुंचते ही वहां उसे कायला दिख जाती है, जो अपने कुछ फ्रेंड के साथ वहां मूवी देखने आई थी। तभी कायला डेनियल से उस दिन किस करने के बारे में पूछती है, जिस कारण डेनियल बहुत घबरा जाता है और सॉरी बोलकर बाथरूम में चला जाता है। फिर कायला भी उसके पीछे पीछे बाथरूम में आ जाती है और उसे किस करने लग जाती है। इसके बाद डेनियल और कायला का रिलेशन और भी गहरा हो जाता है और कुछ दिनों बाद एक दिन दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। डेनियल और कायला अब अपनी जिंदगी को लेकर काफी खुश थे। एक दिन डेनियल कायला को प्रपोज करता है। उसे जैसे ही आई लव यू बोलने वाला होता है, वैसे ही कायला उसे रोक देती है और समर तक रुकने को बोलती है। तभी डेनियल कायला को हंटर के बारे में, उन दोनों के खराब रिलेशन के बारे में पूछता है। तब कायला बताती है कि हंटर ड्रग सप्लाई करता था, जो उसे और उसकी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था। कुछ समय बाद उन दोनों की माँ कैंसर के कारण मर जाती है, जिसके बाद भी वह हंटर से दूर रहने लगती है। एक दिन हंटर और डेनियल बातें कर रहे थे, तभी डेनियल हंटर से कहता है कि उन्हें अगर ज़्यादा पैसा चाहिए तो उन्हें कोकीन भी सेल करनी होगी, जिसके लिए उसने एक नया सप्लायर भी ढूंढ लिया है। यह सब सुनकर हंटर डेनियल से कहता है कि अगर हमारे पहले वाले सप्लायर को हमारी यह बात पता चल गई तो वह हमें जान से मार डालेगा। तब डेनियल हंटर से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा। उसके बाद डेनियल अकेले ही नए सप्लायर के पास पहुंच जाता है, लेकिन उसके बाद उस नए सप्लायर को पता चलता है कि डेनियल का पहला सप्लायर डेक्स है। डेक्स की ड्रग सप्लाई के मामले में पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके बाद वह डेनियल को कोकीन देने से साफ मना कर देता है। और उसके बाद वह नया सप्लायर डेनियल से कहता है कि अगर डेक्स को हमारे बारे में यह पता चल गया कि हमने तुम्हें कोकीन सप्लाई की है तो वह हमें भी जान से मार डालेगा, इसलिए हम तुम्हारे साथ कोकीन सप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन दुर्भाग्यवश डेक्स को यह सब पता चल जाता है और वह डेनियल को मारने के लिए निकल पड़ता है। तभी डेनियल जान बचाने के डर से हंटर के पास आ जाता है और उससे डेक्स के बारे में बताता है कि डेक्स को उनके बारे में पता चल चुका है और वह उन दोनों को जान से मार डालेगा। उसके बाद डेनियल हंटर से वहां से चले जाने को कहता है, लेकिन हंटर डेनियल का साथ छोड़ने के लिए मना कर देता है। लेकिन तभी कायला भी वहां आ जाती है। कायला हंटर से कहती है कि वह अब ड्रग्स की सप्लाई का काम छोड़ दे और इस टाउन को भी छोड़ दे। अगर वह ऐसा करता है तो वह उसे माफ़ कर देगी। लेकिन तभी उसकी नज़र डेनियल पर पड़ती है और वह डेनियल को देखकर समझ जाती है
कि डेनियल भी हंटर के साथ ड्रग सप्लाई का काम करता है और यह सब देखकर कायला को बहुत बुरा लगता है और वह गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद डेनियल भी वहाँ से चला जाता है। कुछ देर में डेक्स हंटर के अड्डे पर पहुँच जाता है और डेनियल के बारे में हंटर से पूछता है, लेकिन हंटर डेनियल के बारे में बताने से मना कर देता है। जिसके बाद डेक्स हंटर को मार डालता है। फिर कायला वापस हंटर के पास आती है, लेकिन जब वह देखती है कि हंटर मर चुका है तब वह दुखी होकर वापस वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद कायला का कुछ पता नहीं चलता। दूसरी ओर डेनियल भी अब परेशान हो गया है। वह आज भी कायला से बहुत प्यार करता है, पर उस घटना के कारण डेनियल की हिम्मत कायला से मिलने की नहीं होती और फिर डेनियल उस टाउन को भी छोड़ देता है जहाँ वह ड्रग सप्लाई किया करता था। इस तरह होती है मूवी की एंडिंग। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।